तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक का यहाँ पर ये मतलब है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें जो वैल्यूज़ होती हैं उनके बीच अर्थमेटिक ऑपरेशन किया जा सकता है। तो जो वैल्यूज़ हो सकती हैं हमारे नंबर की तरह हो या फिर स्ट्रिंग की तरह हो। तो यहाँ पर यही किया जा रहा है, तीनों को ऐड किया जा रहा है। तीनों नंबर हैं, तीनों को ऐड करके इसमें स्टोर किया जा रहा है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट जो मेथड होता है, इस जावास्क्रिप्ट कोड के ज़रिए इस जगह पर जो पैराग्राफ एलिमेंट है इसके इनर HTML पे यानी कि यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू को रख दिया जा रहा है। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करने की बात कर रहा है। तो ये एलिमेंट है पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर HTML यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ रख दो, एक्स रख दो। ठीक है, और एक्स आपको यहाँ से मिल जाता है, ये चीज़ एक्स में आ जाती है स्टोर होके इसकी वैल्यू, और जो कि 10 है 10 को फिर यहाँ पर रख दिया जाता है इस मेथड के ज़रिए। और फिर पैराग्राफ एलिमेंट इस चीज़ को एक्स को यानी कि इस कंटेंट को डिस्प्ले कर देता है आपके वेब पेज पर। उसके बाद आता है स्ट्रिंग को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग यहाँ पे देखिए 3 स्ट्रिंग ऐड की गई हैं। एक पहली स्ट्रिंग ये है डबल कोट में, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, और ये हमारी ये वाली स्ट्रिंग है। 3 स्ट्रिंग को ऐड किया गया है जिसकी वैल्यू स्टोर हो जाती है एक्स में, एक्स नाम के वेरिएबल में। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है यानी ये कोड, ये क्या काम करता है, पैराग्राफ एलिमेंट जो है उसके इनर HTML पे यानी डेमो नाम की आईडी वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट यही है, ना कि ये नहीं है बल्कि ये है, क्योंकि इसी का आईडी डेमो है, इसी की बात कर रहा है। तो डेमो आईडी वाला जो पैराग्राफ एलिमेंट ये है, इसके इनर HTML यानी इस जगह पर क्या रख दो, एक्स रख दो। ठीक, तो एक्स की वैल्यू यहाँ रख दी जाती है। फिर उसके बाद पैराग्राफ एलिमेंट इस कंटेंट को डिस्प्ले कर देता है आपके वेब पेज पर, यानी कि ये। ठीक है, यही हो गया आपका। इसके बाद ये आता है यहाँ से मेन, जहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझना है। समझना क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपने शुरू में अगर देखिए इसका जो कैलकुलेशन होता है वो इस साइड से शुरू होता है, लेफ़्ट से राइट की ओर। ठीक है, इक्वलिटी साइन के इस तरफ यहाँ से लेफ़्ट से राइट की ओर शुरू होता है। अगर इसको पहले 5 क्या है, 5 नंबर नहीं है, अब एक स्ट्रिंग है, क्यों, क्योंकि ये डबल कोट में है। अब कोई स्ट्रिंग अगर इसको कैलकुलेशन में पहले ही मिल जाती है तो बाकी के जितने भी नंबर होते हैं उनको भी वो स्ट्रिंग की तरह एज्यूम कर लेता है। ठीक है, स्ट्रिंग की तरह एज्यूम करेगा और वैसे ही इसको ऐड कर देगा। तो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ऐड करने का मतलब हम कॉन्कैट करते हैं स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हैं तो जैसे नॉर्मल चीज़ ऐड होती है वैसे ही यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको 5 और 5 नहीं दिखेगा बल्कि 5 दिखेगा, फिर ये 2 दिखेगा, फिर ये 3 दिखेगा। तीनों ऐड तीनों जो है एकदम जुड़े हुए आपको दिखाई देंगे, सटे हुए दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग बन जाता है, ये भी स्ट्रिंग बन जाता है, सभी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। और यही अगर मान लीजिए हम रिवर्स कर देते हैं, सपोज इस चीज़ को हम यहाँ से हटा के इस साइड में कर दें, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, प्लस कर देते हैं, उसके बाद इसी चीज़ को कॉपी कर देते हैं और ये प्लस वाला साइन यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, अब ये होगा कि क्योंकि इधर से कैलकुलेशन होता है, ठीक है, इस साइड से कैलकुलेशन शुरू होता है, इधर की ओर जाता है, लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक, तो पहले यहाँ पे नंबर आया, फिर ये नंबर आया, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो 5 हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही उसको ये स्ट्रिंग मिलेगा, क्योंकि ये डबल कोट में है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी क्या हो जाती है, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो जाती है। और फिर आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ पर 5 और 5 दिखाई देगा। ठीक, तो ये देखिए आगे, तो ये ऐसे होता है। अब मान लीजिए इस 3 को हम यहाँ से हटा दें और इसको इसके बाद रख देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, ठीक है, ये तो नंबर है, चलिए ठीक है नंबर है, लेकिन ये स्ट्रिंग हो गई, और स्ट्रिंग आने के बाद ये सारी चीज़ें स्ट्रिंग हो जाती है। यहाँ देखिए यही वाली चीज़ दी हुई है। ठीक, सेम चीज़ है। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट $। ये क्या बोलता है, जैसे कि आपने दूसरे लैंग्वेज में देखा होगा, उसमें $साइन की अलग वैल्यू होती है कभी कभी। ठीक है, तो बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जब $साइन को नॉर्मल लेटर की तरह एज्यूम किया जाता है। ठीक है, और इसको हम किसी भी वेरिएबल नेम्स में नेम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये $, है तो जस्ट ये लेटर है, 3 लेटर। ठीक, लेटर है यानी कि नॉर्मल वेरिएबल नेम है, इसमें कोई एरर नहीं आ सकती। ठीक है, ये भी नॉर्मल डॉलर से आपने वेरिएबल का नेम भी $से शुरू किया है। ठीक, तो ये भी इसमें भी कोई एरर नहीं आएगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो डॉलर है उसको नॉर्मल लेटर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अभी देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, इससे 2 मिल जाएगा और इससे हमारा 5 मिल जाएगा। ठीक,
यानी कि 2 और 5 आपको ऐड होते हुए दिखेंगे और जिसका आंसर आता है 7। ठीक है। और यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो डॉलर साइन होता है वो जावास्क्रिप्ट में बहुत कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं कि हर लोग सभी लोग इसी का इस्तेमाल करते हों, लेकिन जो कुछ प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं वो जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी होती है उसके जो मेन फंक्शन होता है उसके उसके एक हिसाब से सिनोनिम्स के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम्स मतलब हो गया उसको उसी का जो डुप्लीकेट नाम हुआ मेन फंक्शन का, उसका डुप्लीकेट नाम के रूप में उसे वहाँ पर ये डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है कि जावास्क्रिप्ट अंडरस्कोर्स। तो यहाँ पर इसको भी नॉर्मल, ये तो पहले ही पढ़ा है, लेटर नॉर्मल लेटर की तरह एज्यूम किया जाता है, तो इसको भी जो वैलिड वेरिएबल नेम्स के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, आपको ये कम्प्लीटली ठीक मिलेगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अंडरस्कोर्स है ये भी जावास्क्रिप्ट में बहुत कॉमन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इसे हर लोग सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल लोग इसको एक कन्वेंशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वो जब कोई प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं या हिडन वेरिएबल बनाते हैं वहाँ पर वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और अधिकतर लैंग्वेज में देखा गया है कि अधिकतर लैंग्वेज में प्राइवेट या जो हिडन चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर हो, कुछ भी हो, जो हिडन होते हैं उनको ये लोग बनाते हैं अंडरस्कोर से शुरुआत करके बनाते हैं। अधिकतर लैंग्वेज प्राइवेट हिडन वेरिएबल्स में भी अंडरस्कोर्स का इस्तेमाल करते हैं लोग। इसके बाद अगले लेक्चर में बात करते हैं।